नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की सियासत यानी कि उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट को लेकर के सुनवाई चल रही है। इस बीच देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को फटकार लगाई है और साथ ही उनसे सवाल पूछा है कि हम उस सीएम को कैसे बहाल कर सकते हैं जिसने कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही हार मान ली यानी कि इस्तीफा दे दिया। बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना के बंटवारे से शुरू हुआ सत्ता को लेकर जारी संघर्ष अभी भी बरकरार है। इस मामले से जुड़ी एक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के जून 2022 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया, जिसमें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा गया था। साथ ही ठाकरे गुट की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने ये कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ से आदेश को रद्द करने की अपील की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को कैसे बहाल कर सकते हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना ही इस्तीफा दे दिया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने यह कहा है कि इस सरकार को बहाल करना तार्किक बात तब होती जब आपने इस्तीफा नहीं दिया होता। आप विश्वास मत खो चुके हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि आपको विश्वास मत के कारण सत्ता से बेदखल किया गया है, जिसे राज्यपाल ने गलत तरीके से तलब किया था। आप विश्वास मत का सामना ही नहीं करना चाहते थे। सीजेआई ने यह भी कहा कि यदि आप विश्वास मत खो चुके हैं तो ये एक तार्किक बात होगी। ऐसा नहीं है कि आपको सरकार ने बेदखल कर दिया, आपने विश्वास मत का सामना नहीं किया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि ये ऐसा है जैसे कि अदालत को सरकार को वापस बहाल करने के लिए कहा जा रहा हो, जिसने स्वीकार कर लिया है कि वो अल्पमत में है। बता दें कि इस दौरान जस्टिस शाह ने पूछा कि अदालत एक ऐसे मुख्यमंत्री को कैसे बहाल कर सकती है जिसने फ्लोर टेस्ट का सामना ही नहीं किया हो। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने सिर्फ इतना कहा कि राज्यपाल द्वारा गैरकानूनी तरीके से फ्लोर टेस्ट बुलाया गया था। आज भी गैरकानूनी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है और यहाँ कोई चुनाव नहीं हुआ है। बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र का जो सियासी तख्ता पलट हुआ था वो लगातार अभी भी संघर्ष जारी है। देखने को मिला था कि पिछले साल यानी कि 2022 में कैसे तमाम जो विधायक थे उन्होंने शिंदे गुट को अपना लिया था और शिंदे गुट जो है वो उद्धव ठाकरे से अलग हो गए थे। उन्होंने अपनी अलग शिवसेना बनाई, जिसमें कि वो बार बार यही कहते रहे हैं कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को लेकर के, उनके विचारों को लेकर के चलने का फैसला लिया है और इसी के आधार पर वो महाराष्ट्र की सत्ता में भी काबिज हुए और इसी को आधार बना करके उनका कहना है कि वो महाराष्ट्र का विकास करेंगे। जिसके बाद ठाकरे गुट के तमाम जो विधायक थे वो शिंदे खेमे में जाते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद इस तख्ता पलट के डर से पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। यानी कि महाराष्ट्र के विधानसभा में ये जो फ्लोर टेस्ट होना था, जिसमें कि कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला होना था कि आखिर उद्धव ठाकरे गुट के पास कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं और क्या उनकी संख्या जो है वो शिंदे गुट से ज्यादा है या नहीं। लेकिन इससे पहले ही ठाकरे गुट ने हार मान ली और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद शिंदे गुट के जो नेता हैं यानी कि एकनाथ शिंदे, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया और ये जो पूरी चीजें हैं वो बीजेपी के नेतृत्व में हुई। बाकायदा बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ एकनाथ शिंदे ने मीटिंग की थी, बातचीत की, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस और तमाम महाराष्ट्र के जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने एकनाथ शिंदे के गुट को समर्थन दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र में
बीजेपी और एकनाथ शिंदे के समर्थन में नई सरकार बनी। लेकिन अब ये जो मामला है वो जहां सत्ता परिवर्तन के बाद शिवसेना की लड़ाई पर आ गई कि आखिर शिवसेना असल में किसकी है, उद्धव ठाकरे की या फिर एकनाथ शिंदे की। क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें, विधायकों की संख्या की बात करें तो वो शिंदे गुट के पास ज्यादा थी। अब इस चीज को लेकर के ये दोनों ही गुट जहां इलेक्शन कमीशन के पास गए तो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला सुनाया कि अगर हम विधायकों की संख्या की बात करें तो उसके हिसाब से शिंदे खेमा जो है वो ज्यादा मजबूत है और इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला सुनाया कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह, ये दोनों ही जो चीजें हैं वो एकनाथ शिंदे के खेमे में जाती है, जिसको लेकर के काफी ज्यादा बवाल और सियासत महाराष्ट्र में एक बार फिर से शुरू हो गई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट का जो तमाम नेता है, चाहे फिर वो प्रियंका चतुर्वेदी हो या फिर संजय राउत हो, इन तमाम नेताओं का ये कहना था कि जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया है वो लोकतंत्र की हत्या है। ये जो फैसला है वो पूरी तरीके से सुनियोजित फैसला था, यानी कि इस तरीके का फैसला देना है इस बारे में पहले से ही विचार कर लिया गया था। संजय राउत के द्वारा तो ये तक कहा गया कि ये जो फैसला हुआ है इसके पीछे हजारों करोड़ों रुपए की डील हुई है और बाकायदा इलेक्शन कमीशन को खरीदा गया है और साथ ही तमाम विधायकों को भी खरीदा गया है, जिसकी वजह से ये फैसला आया है। तो वहीं शिंदे गुट ने इस फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया। उनका कहना था कि जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है वो बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों को लेकर के, उनके विचारधाराओं को लेकर के हम चल रहे हैं, इस वजह से ये फैसला हमारे फेवर में आया है। जिसके बाद जो संकेत थे वो साफ तौर से यही थे कि अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो याचिका है वो उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी और उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है वो गलत है और अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। तो इससे पहले ही जो देखने को मिला कि एकनाथ शिंदे खेमे ने भी सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही कैविएट याचिका दायर कर रखी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई भी फैसला सुनाने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले दोनों ही पक्षों को सुनेगी और उसके बाद अपना फैसला सुनाएगी। फिलहाल जिस तरीके से कल सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों ही गुट को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन साथ ही उद्धव गुट को फटकार लगाई है और उनका कहना है कि जो बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा जो आदेश दिया गया और जिसके बाद फ्लोर टेस्ट हुआ उस आदेश को रद्द कर दिया जाए। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आपने तो फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही हार मान ली थी और आपने ये पहले ही सोच लिया था कि आप अल्पमत में हैं, जिसकी वजह से फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं तमाम लोगों का ये भी कहना है कि उद्धव ठाकरे जो है उनमें आत्मविश्वास नहीं बचा था और वो ये समझ चुके थे कि अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से उनकी विदाई होनी तय है, जिसकी वजह से उन्होंने फ्लोर टेस्ट होने से पहले इस्तीफा दे दिया और ये मान लिया कि अब महाराष्ट्र में उनकी सरकार नहीं चलने वाली है। इसी के साथ ही जो महाविकास अघाड़ी सरकार का निर्माण हुआ था, जिसमें कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर सरकार चला रही थी महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर भी कोई जो है ना तो कांग्रेस और ना तो एनसीपी उद्धव ठाकरे गुट का साथ देते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि शरद पवार ने तो यहां तक कह दिया है कि ये जो मसला है वो शिवसेना का अपना मसला है चुनाव चिन्ह को लेकर के और मैं इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता। इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह जब महाराष्ट्र के दौरे पर गए थे तब भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को सराहा था और उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।